हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ टू बिकम अ स्मार्ट, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट होम मेकर। इवन बिफोर आई प्रोसीड अहेड, सबसे पहले ये समझते कि एक होम मेकर को स्मार्ट, हैप्पी, कॉन्फिडेंट क्यों होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपकी जॉब इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल जॉब है। आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं जो शायद दुनिया में कोई और ना निभा सके। ये जॉब रोल या पोजीशन एक होम मेकर की पोजीशन को मैच नहीं कर सकती, क्योंकि वो होम मेकर ही होती है जो एक नॉर्मल से कमरे को, 2 बेडरूम के फ्लैट को एक फ्लैट से घर बनाती है। होम मेकर वो है जो घर को इतना प्यारा बनाती है कि हर दिन हर किसी का घर लौट के जाने का मन करता है। कितने एक्साइटेड होते थे ना जब हम छोटे होते थे, स्कूल जाते थे और जब हमें घर वापस आना होता था। वी यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड। जब मैं बड़ी भी हो गई और आई वाज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, घर आने का मजा ही कुछ और होता था। जब कभी परेशान हुई तो घर आना पसंद था, जब कभी खुश हुई तो सबसे पहले घर आना पसंद था। इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी एक होम मेकर थी और उन्होंने इस घर को इतने प्यार से बनाया था कि घर आकर ऐसा लगता था कि मानो आप जन्नत में आ गए हो। वो होम मेकर्स ही होते हैं जो पूरे घर के खाने का ख्याल रखते हैं, घर में कब क्या बनेगा, कब क्या आएगा, किसको क्या पसंद है, बच्चे के स्कूल में कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातों का ध्यान एक होम मेकर ही रखती है ना। इफ योर ग्लास इज नॉट फुल यू कैन नॉट पोर फ्रॉम इट। मतलब अगर आपकी खुशियों का ग्लास, आपकी हेल्थ का ग्लास खुद से भरा ना हो तो आप दूसरों को खुशियां कैसे बांटेंगे, ख्याल नहीं रख पाएंगे तो दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे। आइए मैं बताती हूँ आपको 5 टिप्स टू बिकम अ हैप्पी, स्मार्ट एंड अ कॉन्फिडेंट होम मेकर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रीब्रांड योर आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में अभी तक एक टिपिकल थॉट प्रोसेस चल रही है जहां होम मेकर्स के बारे में सोचा जाता है कि हम कुछ क्रिटिकल या कुछ बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल काम नहीं करते हैं। कई बार उन्हें कंपेयर किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब रोल से। तब भी आपसे कोई पूछे कि आखिर आप क्या करते हैं तो प्लीज डिसअपॉइंट होके, शर्मा के ये ना कहे कि मैं घर पे रहती हूँ और मैं कुछ नहीं करती। वो कॉन्फिडेंट होके स्माइल करके जवाब देना है कि मैं घर की मैनेजर हूँ और मैं पूरे घर को चलाती हूँ। जरूरत है हम होम मेकर्स को थोड़ा और कॉन्फिडेंट होने की और अपनी पूरी इमेज को रीब्रांड करने की। नंबर 2 इज अप्रिशिएट योरसेल्फ। मुझे पता है कि दिन भर घर में कितने काम होते हैं जो हम बिना किसी को बताए, बिना सुनाए, ना किसी शिकायत के कर जाते हैं। वही काम अगर किसी एक दिन किसी और सदस्य को करना पड़ता है तो वो न जाने कितनी बार हमें बताते हैं, है ना। बिना अप्रिशिएशन के, बिना थैंक यू की ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई कैन टोटली फील यू। बट वी आर द नर्चरर ऑफ द फैमिली. Rather than expecting them to come up and appreciate us, we should take some time and appreciate ourselves for the good job that we are doing. अगर आपके पास एक जर्नल है तो उस जर्नल में अपने दिन भर के किए हुए चीजों को, अचीवमेंट्स को जरूर लिखे, खुद को थैंक यू बोले, खुद को शाबाशी दे। और हाँ, जब भी आपसे कोई पूछे कि आपकी अचीवमेंट क्या है, उन्हें जरूर पता, या कहीं किसी एक दिन आपने कोई कमाल का डिसीजन लिया हो, कोई कमाल की सब्जी बनाई हो, तो खुद को शाबाशी देने में कॉन्फिडेंटली सबके सामने ना शर्माए। नंबर 3 इज रेस्पेक्ट योरसेल्फ। ये थॉट प्रोसेस चलती आ रही है कि होम मेकर्स को कहीं ना कहीं घर पे लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड आई एम वेरी सैड टू से कि कई बार ये हमारे बहुत क्लोज लोग और रिलेटिव्स होते हैं। वो हमें कंपेयर करते हैं वर्किंग वुमेन के साथ में। और यहाँ मैं ये बोल के वर्किंग वुमेन के साथ बिल्कुल compete नहीं कर रही, बिकॉज कुछ दिन पहले तक मैं वर्किंग वुमेन ही थी और मैं समझ सकती हूँ कि उनके चैलेंजेस हमसे कम नहीं है। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन फैक्टर आ जाता है। When you respect yourself, when you set boundaries, nobody will be able to cross it. चाहे आप घर पे रहते हो, किचन में काम करते हो, जैसे जॉब में लोगों को जॉब रोल्स और केआरएस असाइन होते हैं, ये आपका जॉब रोल और आपकी केआरए है, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। अगर आपको कभी कोई आकर छोटा दिखाने की कोशिश करे, आपसे बदतमीजी करे, तो अपने लिए स्टैंड ले।
सही चीज बोले, पोलाइट रहकर बोले, और हाँ, अगर कोई ज्यादा टॉक्सिक हो तो उससे डिस्टेंस बनाने में जरा भी ना झिझके। ड्रेस अप वेल। इस पॉइंट को न जाने मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, बट ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, स्पेशली इन लाइफ ऑफ होम मेकर्स। होम मेकर्स है, सारा दिन घर में रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि डेली क्या तैयार होना, या कई बार हम पूरा दिन पजामे में निकाल देते हैं। याद कीजिए अपने बचपन में अपने पड़ोसियों को, उनमें से कोई ना कोई ऐसी पड़ोसी जरूर रही होंगी जो पूरा पूरा दिन नाइटी में गुजार देती होंगी। और फिर याद कीजिए अपनी सोसाइटी की सबसे स्मार्ट लेडी को, जो कि हमेशा वेल ड्रेस्ड होती थी और नाइट गाउन में नजर नहीं आती थी। आपको कौन ज्यादा पसंद थी? The one who was dressed well, right? हमारी ड्रेसिंग हमारे इमेज को बहुत हद तक डिफाइन करती है। तो अगर आप पूरा दिन पजामे में घूमते हैं तो आपके नेबर्स आपको बिल्कुल वैसे ही परसीव करते होंगे। और बस आपके नेबर्स ही नहीं, आपके साथ रह रहे आपके फैमिली मेंबर्स भी अगर आपको पूरा दिन वैसे देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपके लिए रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट हो रही हो जो आपको पसंद ना हो। आपके हस्बैंड जब पूरा दिन ऑफिस में स्पेंड करके आते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ पजामे में देखते हैं, क्रिएट अ गुड इमेज। ये एक ऐसा टिप है जब आप फॉलो कर लेंगे तो वापस आके मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। नेक्स्ट टिप इज प्लानिंग। प्लानिंग इज एवरीथिंग। और मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ मील प्लानिंग की, मैं बात कर रही हूँ टू डू लिस्ट की। बेसिकली अगर आप ये दो चीजें कर ले तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी और आप तब कहलाएंगे एक स्मार्ट होम मेकर। फॉर एग्जाम्पल, वीक में एक दिन मेरे यहाँ बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती है। जो वेजिटेबल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिशेस प्लान कर ले फॉर द एंटायर वीक और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ले तो आपका टाइम भी बचेगा और आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड भी बना सकेंगे, वो भी काफी आसानी से। इसके अलावा अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं सुबह उठकर तो आपको पता होगा कि आपके दिन भर की टॉप 3 चीजें क्या हैं जो आपके लिए करनी जरूरी है ताकि इंपॉर्टेंट चीजें छूट ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गेस्ट आ रहा हो और उनके लिए कुछ स्पेशल लाना हो, या फिर आपके बच्चे की स्कूल में कोई मीटिंग हो, ये छोटी छोटी चीजें जब हम लिख लेते हैं तो हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाती है और हम बहुत अच्छे तरीके से चीजें मैनेज कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंसेस। चाहे आप अर्न करते हो या ना करते हो, इट इज ऑलवेज गुड आइडिया टू हैव अ स्किल और अ पैशन और अ हॉबी जिसके थ्रू आप फ्यूचर में अगर अपनी लिविंग क्रिएट करना चाहते हो या अर्न करना चाहते हो तो आप कर सके। सोचिएगा इस बारे में, ट्राई टू फाइंड आउट कि आप किस चीज में अच्छे हैं या वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज है तो किसी भी एज में अर्न करना शुरू कर सकते हैं। अब अपने फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा अवेयर होना और सही तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी स्किल है। ये स्किल जिन होम मेकर्स में भी है वही है स्मार्टेस्ट होम मेकर्स। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।